दिल्ली की सड़कों पर उस समय एक पोस्टर की चर्चा तेजी से हो रही है। पोस्टर है इंदिरा गांधी का, जिस पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है कि इंदिरा होना आसान नहीं, और पोस्टर का संदर्भ है 1971 के युद्ध से। लेकिन इससे पहले ही इंदिरा गांधी को सोशल मीडिया पर तेजी से याद किया जाने लगा। दरअसल इस समय दोनों ही देशों यानी कि भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष का माहौल है। भारत और पाकिस्तान की सेनाओं ने एक दूसरे के हमलों को नाकाम करने की बातें कही। इस बीच सरहद के दोनों ही तरफ से नुकसान की तस्वीरें और वीडियोस भी सामने आए। पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान ने भारतीय सेना की कार्रवाई ऑपरेशन सिंदूर और फिर पाकिस्तान की गोलीबारी से दोनों ही देशों के बीच संघर्ष बढ़ता ही जा रहा था। तभी 10 मई की शाम करीब 5 बजे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा, अमेरिका की मध्यस्थता से हुई एक लंबी बातचीत के बाद मुझे यह घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि भारत और पाकिस्तान ने पूर्ण और तत्काल सीज फायर पर सहमति जता दी है। ट्रंप के ऐसा लिखने के बाद भारत और पाकिस्तान की सरकार ने भी इस बारे में ऐलान किया। इससे पहले 7 मई की सुबह भारतीय सेना ने कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर के तहत उसने 6 और 7 मई की दरमियानी रात को पाकिस्तान और पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर के कई ठिकानों पर हमला किया। इसके बाद से ही तनाव गहराने लगा था। ऐसे में 4 दिन के भीतर जब सीज फायर हुआ तो इसकी चर्चा सोशल मीडिया पर भी हो रही है। कांग्रेस समर्थक और कुछ सोशल मीडिया यूजर्स इस मौके पर पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का जिक्र कर रहे हैं। कांग्रेस के आधिकारिक एक्स हैंडल से इंदिरा गांधी और पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन की तस्वीरें साझा की गई। इस तस्वीर के साथ कांग्रेस ने लिखा, इंदिरा गांधी ने निक्सन से कहा था, हमारी रीढ़ की हड्डी सीधी है, हमारे पास इच्छा शक्ति और संसाधन है कि हम हर अत्याचार का सामना कर सकते हैं। वो वक्त चला गया जब कोई देश 3-4 हज़ार मील दूर बैठकर ये आदेश दे कि भारतीय उसकी मर्जी के हिसाब से चले। कांग्रेस ने ट्वीट करते हुए लिखा कि ये भी हिम्मत यही था, भारत के लिए डटकर खड़ा होना और देश की गरिमा के साथ कोई समझौता न करना। कांग्रेस समेत कुछ सोशल मीडिया यूजर्स ने भी पुराने वीडियोस और तस्वीरें साझा करते हुए 1971 के युद्ध के दौर को याद किया कि किस तरह से आयरन लेडी इंदिरा गांधी पाकिस्तान के सामने डटकर खड़ी थी और पाकिस्तान को घुटने पर लाने पर मजबूर कर दिया। लेकिन फिलहाल वर्तमान हालात पर बात करें तो भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर हो चुका है। हालांकि पाकिस्तान ने इस सीज फायर समझौते को 3 घंटे के अंदर ही तोड़ दिया और सीमाओं पर फायरिंग शुरू कर दी थी। अब देखने वाली बात रहेगी कि 1971 के दौर को याद करते हुए क्या वही हर्ष होगा या फिर कोई नई तस्वीर इस युद्ध से निकलकर सामने आती है। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।